इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है। पार्टी के नेता रमजान जी का जो मैं लेक्चर सुन रहा था, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु रमजान जी भी उन परिवारों को जानते जिन परिवारों ने कल ये हरकतें की हैं। वहाँ पर मौके पर वहाँ पर दो पूर्व विधायक, वहाँ पर वर्तमान में जो अभी एक सांसद का चुनाव हमारे मित्र लड़े हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मंत्री महोदय के छोटे भाई वहाँ मौजूद थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये आप गोलियों के छर्रे देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ देख रहे हैं, डीएसपी के अंदर जो डीएसपी की पिटाई हुई है, पुलिस वालों को मारा गया है, हमारे जो हमारे खिलाफ 6 एफआईआर हुई हैं उसमें हमारे 80 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और इन लोगों के खिलाफ जो 5 एफआईआर हुई हैं उसमें केवल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये मजाक बना रखा प्रशासन ने। जो प्रशासन ने जो अब सुन ये भैया राहुल जी, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं है। यहाँ पर यह बड़ा सेंसिटिव इशू है। आज हिंदुओं को, आप हिंदुओं को, आज मैं कह रहा हूँ बीजेपी की बात थोड़ी देर के छोड़ दीजिएगा। हमारे और तुम्हारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने बांट दिया, तुमने देश बांटा है, काम कर रहे हैं, तुमने देश को बांटा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर राहुल जी यहाँ पर गुंडागर्दी करने हैं, आपने देश बांट दिया, आपने पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। आपने करा है, आपने मुजफ्फरनगर को अलग कर दिया हिंदुस्तान से। अभी जुम्मा महीना हुआ नहीं है, देश में क्या हालात बनाने की कोशिश इनके नेता कर रहे हैं। आपका मंत्री दंगे करा रहा है, आपका मंत्री वहां खड़ा हो रहा है, आपके मंत्री का चाचा वहां खड़ा है, आपके मंत्री का भाई वहां खड़ा है। आरोप लगाना आपका काम है। हमारे व्यक्ति को, हमारा व्यक्ति जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। राहुल जी हमारा व्यक्ति मरा है, हमारा व्यक्ति सबके है, वो इस देश के नागरिक है। व्यक्ति को मैं ट्रक चढ़ा है, नहीं, इस देश के नागरिक है। हमारे व्यक्ति को मैं ट्रक चढ़ाएगा। रमजान चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे लोगों की दुकानें जलाई गई है, हमारे लोगों की। रमजान चौधरी वहां एक मीटिंग में कहना चाहता हूँ। जी चौधरी साहब कहिए। आज वक्त नहीं है, अम्मू भाई और दूसरे साथी भी, ये दुकानें चलती रहेंगी, अच्छे से चले तो अच्छा। रमजान जी क्या वहां पर ये नहीं हुआ जो मैं कह रहा हूँ? वहाँ दुकानें लूटी, पटौदी चौक के दुकानें नहीं लूटी गई। सवाल इस बात का नहीं है। आप वहाँ रहते हो मेरे दोस्त। जिसको गोली लगी है वो बच्चा भी हमारा है। 12 साल के बच्चे को गोली लगी है। 2 पिटे हैं, 2 बच्चे पिटे, वो भी हमारे। सवाल हमारा और तुम्हारा का नहीं है, सवाल हम सब का है कि हम सब कैसे जिए, कितने जो एक इंसान हमको बनाया, कैसे उस इंसानियत में के दायरे में रहकर जिए। सवाल ये है, हमारा और आपका होगा तो फिर तो ये चीजें होंगी, और ये हमारे और आपके नहीं, ये सब चीजें खराब की। हमारा और आपका नहीं है, किसी को पता नहीं कि कौन किसका है कौन किसका। हम इंसान भाई, मैं बात तो ये पत्र दिखा रहा हूँ। अगर एंकर महोदय से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पत्र दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर 70-80 दुकानें, रमजान जी सुनिएगा, इस लिस्ट के अंदर 70-80 दुकानें जलाई गई हैं, लूटी गई हैं। इस लिस्ट के अंदर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक को जलाया गया, तोड़ा गया है। जो आज पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि पुलिस चौकी को जिन्होंने तोड़ा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बजाय दोनों समुदाय के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पक्षपात हो रहा है। अगर मैं ये नहीं कहता कि हम अमन चैन खराब करना चाहते हैं, परंतु पक्षपात कौन कर रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं। मैं आज रमजान सुनिएगा, रमजान मैं वहाँ मौके पे मैं रमजान सुनो, यहाँ पर हूँ, सुनो रमजान सुनो, एक मिनट, एक मेरी बात सुनो। मैं आज आपके नेता योगेंद्र यादव के साथ था, वो एक मुस्लिम मित्र के घर थे, मैं भी उस घर के बाहर खड़ा था, मैं भी उनसे मिल के आया हूँ। वहां पर हम लोग भी उनसे मिल रहे हैं, हम लोग भी उनके घर जा रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं कि किसी का अन्याय ना हो जाए। परंतु जिस प्रकार से यह हरकत हुई है, ये पूरा षड्यंत्र है, ये इस मंत्री की सोची समझी साजिश है, और ये मुख्यमंत्री के द्वारा दबाव बनाकर हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाकर को पेश कर रहे हैं। इस तरह के आरोप इस भाषा से हमें बचना चाहिए। रमजान साहब आपके पास आते हैं, हम रमजान साहब आपके पास आते हैं। राहुल क्या है फिर? आपके कहने से क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था का फेलुअर है? देखिए ऐसी घटनाएं क्यों बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाती है, या फिर ऐसी घटनाओं के पीछे चाहे जो राजनीतिक दल हो अपनी सियासत ढूंढता है। राजीव भाई, रमजान जी ने एक बात कही कि कोई भी वर्ग हो, किसी भी पक्ष का, जिसके नुकसान हुआ वो सब हमारे हैं।
और मैं अम्मू जी से, बड़े भाई हैं हमारे, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जहां पे परिस्थितियां ऐसी हैं, यहां देश को और क्षेत्र को बांटने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से अमन और चैन, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां गए? और ये आपके झूठे आरोप जो लगाते हैं, और मंत्री कहां गए? आप झूठे आरोप लगाते हैं। आपके कितने मंत्री वहां कल से चले गए? कौन? आपके कितने मंत्री वहां जाके लोगों से मिल लिए? आपके कितने लोग अधिकारियों ने? अम्मू जी, आप झूठे आरोप लगाते हैं कि आप कहते हैं फला मंत्री के, फला उसके कहने से होता है। एफआईआर है उनके खिलाफ? नहीं, कभी किसके कहने से होता है? उनके खिलाफ एफआईआर है, बताइए। मेहताब के जावेद के खिलाफ है। जावेद मंत्री है, मैं कह रहा हूं मंत्री का आपके चाचा है जिन्होंने खड़े होकर आप किसी का भी नाम ले देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप तथ्य पे बात करें। और ऐसा समय है अम्मू भाई जिस समय देश को जोड़ने की जरूरत है, क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत है। आप जोड़ने की बात करते हैं। आप हमें और हमारे नहीं थे, हमारे लोगों पे हमला हुआ, अरे दोनों पक्ष आपके हैं। इस भावना के साथ आप काम करोगे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। और जहां तक आपने मेवात के अमन और चैन की बात की, मुझे चाहे फिरोजपुर झिरका की बात हो, फिरोजपुर झिरका की हमारी जो सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। इस तरह के कभी हालात नहीं रहे। चाहे आप नूह की बात करें, न्यू हिंदू समुदाय में उतना ही रहता है शहर के अंदर, और सब एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। आप मुझे नगीना में सिखाएंगे कि मेवात के अंदर भाईचारा कौन बना है? आप नगीना और पुनाहना में जाइए, आप समय समय पर वहां देखिए। लेकिन जिस तरीके से आप कहे कि हमारे लोगों पे हमला हुआ है, अरे सब आपके हैं, सभी आपके भाई बंद हैं और सब वहां इकट्ठे होकर रहते हैं। ऐसे समय में बहुत अच्छा है, सुन लिया मैंने। नहीं, आप अपने संविधान क्या है? आप तो ऐसे कर रहे हैं जिस तरह से आप तो समाज को तोड़, आपका मतलब एक वर्ग विशेष की बात करना चाहते हैं। आप एक वर्ग विशेष की बात करना चाहते हैं। आप एक समुदाय पे आरोप लगाते हैं कि AK-47 इनकी मस्जिदों में रखी है। अरे चलाया इन्होंने कल, इन्होंने नहीं, आपने कहा पूरे मेवात में रखी है। मैं कह रहा हूं वीडियो क्लिप्स हैं। आप ऐसे आरोप लगाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है, ऐसे समय में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे राहुल जी। अब मुझे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम बीजेपी हजका गठबंधन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, अब मुझे हम आ रहे हैं आपके पास, हम ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास। ब्रेक के उस पार हम बीजेपी हजका गठबंधन की मियाद पर बात करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में जो किचकिच चल रही है, कार्यकर्ता सम्मेलनों में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं हंगामे के, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है।